पंजशीर को लेकर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में भीषण जंग जारी है। नॉर्दर्न अलायंस ने कई तालिबानी आतंकियों को ढेर किया है, इसकी जानकारी सामने दी है उन्होंने। तालिबान का यह दावा है कि पंजशीर के कई पोस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। पंजशीर जीतने के दावे को नॉर्दर्न अलायंस ने लेकिन पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज पंजशीर से यह सामने आ रही है, वो ये कि पंजशीर को लेकर नॉर्दर्न अलायंस ने बड़ा दावा किया है। अल-कायदा और नुसरा के आतंकी तालिबान में शामिल हैं, ये दावा किया जा रहा है। सीरिया, ईरान और इराक के आतंकी भी तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, ये बता रहा है नॉर्दर्न अलायंस। वो दावा कर रहा है कि किस तरह से ये सिर्फ तालिबान ही नहीं है बल्कि उनके साथ सीरिया, ईरान, इराक के आतंकी भी शामिल हैं जो उनके साथ लड़ रहे हैं और पंजशीर को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर पंजशीर से जुड़ी हुई वो ये आ रही है कि पंजशीर पर तालिबान ने भी बड़ा दावा किया है। रेजिस्टेंस फोर्स के कई लड़ाकों को मार गिराया है, ये तालिबान दावा कर रहा है। पंजशीर की कई अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया है, ये तालिबान का दावा है। यानी काउंटर क्लेम्स किए जा रहे हैं, एक तरफ से क्लेम है, दूसरी तरफ से काउंटर क्लेम है, दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हम लगातार अपनी जंग को जारी रखेंगे। तालिबान ये कह रहा है कि हमने कुछ पोस्ट पर कब्जा किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर पंजशीर से ये आ रही है कि देश छोड़कर जाने की खबरों को अमरुल्लाह सालेह ने अफवाह बताया है। मैं अपने कमांडर और राजनीतिक नेताओं के साथ हूं, ये भी साफ किया अमरुल्लाह सालेह ने। और पंजशीर की जीत का झूठ फैला रहा है तालिबान, यानी तालिबान अब झूठ का सहारा ले रहा है, ये कहना है अमरुल्लाह सालेह का। आखिरी दम तक रेजिस्टेंस फोर्स सरेंडर नहीं करेगी, ये भी साफ कर दिया है अमरुल्लाह सालेह ने। ये चार बड़ी खबरें हम आपको बताई पंजशीर से जुड़ी हुई। किस तरह से पंजशीर को लेकर तालिबान एक दावा कर रहा है, पंजशीर को लेकर नॉर्दर्न अलायंस एक दावा कर रहा है। उनका ये कहना है कि नहीं, वो डटे हुए हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन लड़ रहा है तालिबान के साथ। साथ ही अमरुल्लाह सालेह को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी उनको कोरी अफवाह बताया है अमरुल्लाह सालेह ने। तो पंजशीर इस वक्त सेंटर पॉइंट बना हुआ है अफगानिस्तान में, और पंजशीर में जो कुछ हो रहा है वो क्या किसी हद तक ये भी तय करेगा कि अफगानिस्तान में अब आगे आने वाले हालात किस तरह के होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रोहित भी जुड़ गए हैं अमेरिका से। रोहित, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका यहां से चला गया और जिस तरह से चला गया उसको लेकर तो पूरी दुनिया उससे सवाल पूछ ही रही है, लेकिन क्या पंजशीर में जो लड़ाई है उसको समर्थन नहीं करना चाहिए? अमेरिका को क्या ये नहीं करना चाहिए कि वहां पर वो और समर्थन दे? क्या इसको लेकर किसी तरह की सोच अमेरिका के अंदर, और उसको लेकर क्या खबरें हैं? देखिए, तुम्हारा जो दो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने अमरुल्लाह सालेह से बात भी की थी और बाइडेन को ये बात कहने की कोशिश की थी कि वो रेजिस्टेंस फोर्सेस का समर्थन करें, लेकिन व्हाइट हाउस इस पे चुप है। उसके दो रीजन है। सबसे पहले तो वहां पे जो बचे हुए अमेरिकी है उन्हें अमेरिका को वहां से निकलवाना है, तो उसके लिए उनको तालिबान के साथ ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। तो तब तक तो जो बाइडेन कुछ नहीं कह सकते और कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुमेरा, वो एक वेट एंड वॉच में है। तो मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन फिलहाल इस बारे में कुछ कहेंगे या कुछ कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है कि किस तरह से जो है रेजिस्टेंस फोर्सेस की हेल्प की जाए, या उसे मतलब उस एटलीस्ट बयानों के जरिए ये कहा जाए कि भाई हम रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी फिलहाल इस पर कुछ नहीं कह रहा है। जी हाँ, जीडी बख्शी जी, अमेरिका इस वक्त अपने हितों को देख रहा है, अपने लोगों को कैसे सेफली बाहर निकालें, किस तरह से वो तालिबान के साथ बातचीत जारी रखे, क्या इस वजह से समर्थन नहीं कर रहा है? लेकिन अमेरिका अगर समर्थन करना चाहे तो उसके पास और बहुत से तरीके हैं। बहुत से देशों में वो सामने बात करते हैं और पीछे से मदद करते हैं। क्या ऐसा करेगा अमेरिका? अमेरिका से कुछ भी उम्मीद करना अब बेकार है। द अमेरिकन मूवमेंट इज पास्ट। जिस डिसग्रेसफुल मैनर में उन्होंने दिस मिलिट्री विड्रॉल किया है अफगानिस्तान से, उसके बाद शायद ही कोई अगला आदमी अमेरिका को ट्रस्ट करेगा। जिस शरेआम तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार और फौजों को धोखा दिया है, अमेरिका की विश्वसनीयता में बहुत भारी ठेस लगी। अगर जो बाइडेन साहब को बुढ़ापे के मारे समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और वहां पे देयर आर करेक्शन मैकेनिज्म्स जो किक इन करेंगी। रिपब्लिकन्स है, डेमोक्रेट्स भी अब चिल्ला रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो याद रहे जब सोवियत, एक मिनट मैं जरा खत्म कर दूं, याद रहे जब सोवियत संघ से लड़ाई हो रही थी, CIA ने सारे हथियार पाकिस्तान की ISI के जरिए दिए थे। ISI ने अहमद शाह मसूद को, ताजिक्स को हथियार देने से साफ मना कर दिया था। वो अकेले लड़े थे और जीते थे। प्लीज इतिहास को पढ़ना चाहिए लोगों को। और रूस ने, मैंने बताया, 7 हमले किए थे ये पंजशीर के ऊपर।
जो आखिरी हमला था, एक कोर मतलब 30,000 सैनिकों ने हमला किया था। 101, 103, 104 गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन। देखिए, मैं एज अ फौजी आपको समझा दूं कि गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन मतलब जो रूस की फाइनेस्ट ट्रूप्स है वो लगे थे। मोटराइज्ड डिवीजन लगी थी, 10,000 अफगान फौज लगी थी, बमबारी की थी तुपोलेव बॉम्बर्स ने, उनके बी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने, उनकी तोपों ने, तोप खाने ने ईंट से ईंट बजानी थी, लेकिन ले नहीं पाए वो पंशीर को। क्या 2 पाकिस्तानी एसएसजी बटालियन और ये तालिबान के लफंटर जो औरतों को पीट पीट कर बड़े सूरमा बनते हैं, अब उनको लड़ना पड़ रहा है तो दांत खट्टे हो रहे हैं। काबुल का अस्पताल 400 घायल और मरे तालिबानी वहां आए हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अफगान वो वहां पे अरब लोगों की लाशें मिली हैं पंशीर के अंदर। 120 तालिबान तो गिर गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।